हम यहाँ पे अब बात करेंगे जो छिड़काव और जागरूकता अभियान को का नेतृत्व कर रही हैं मेयर प्रत्याशी है मुंगेर नगर निगम क्षेत्र की मेयर प्रत्याशी संध्या यादव जी हैं। संध्या जी, अभी वर्तमान में जिस समय से चुनाव की प्रक्रिया को रद्द किया गया उसके बाद क्षेत्र में कोई भी प्रत्याशी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप अभी जिस समय डेंगू का प्रकोप फैला है, आज क्षेत्र में आप उपस्थित हैं जो छिड़काव करवा रही हैं, क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, क्या संकल्प लेकर चल रहे हैं? देखिए, हम पहले भी बताए हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा चीज़ है मानव सेवा। इससे चुनाव से इसको नहीं जोड़ा जाए कि चुनाव है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। जो भी कर रहे हैं मानवता के नाते कर रहे हैं। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। अस्पताल में सुविधा नहीं है, किसी को अगर हो जाता है तो सोचिए उसकी क्या स्थिति होगी। तो मानवता के नाते कि मेरे बच्चे को, मेरे परिवार में भी किसी को हो सकता है, तो ऐसा जेन्युइन जो काम होना चाहिए, ये दिखावा नहीं कि हाँ हम कर रहे हैं तो दिखाएं सिर्फ सबको, ऐसा नहीं है। मानव सेवा के नाते हम लोग कर रहे हैं। देखिए, ये जो बस्ती है आप चारों तरफ घुमा कर दिखाइएगा कि कितना मतलब कि गरीब तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं, कहाँ से इलाज कराएंगे ये। तो इसलिए इस बस्ती को चुना गया है कि और हम लोग जहाँ पर भी जा रहे हैं वैसे ही बस्ती में जा रहे हैं जहाँ पर कि बहुत ही गंदगी है और बहुत गरीब लोग वहाँ पर रह रहे हैं। उनका इलाज अगर हो जाता है डेंगू तो कहीं पर भी संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि जो अस्पताल की, जो स्वास्थ्य विभाग की जो लचर व्यवस्था है उससे लोग सब परेशान पहले से भी थे। आम जनता ही जब जाते थे आम बीमारी को लेकर तो रेफ़र किया जाता था, तो डेंगू है और बहुत बड़ी महामारी है, उसको रोका जाए इसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं हर जगह जाकर। और आप लोग से निवेदन है कि मेरा नंबर भी स्क्रीन पर पवन जी चला दीजिएगा कि जिनको लगता है कि वहाँ पर स्प्रे कराना है एंटी लार्वा का और ब्लीचिंग का छिड़काव करना है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर हम लोग करेंगे। संध्या जी, जैसे कि आप इस जिन क्षेत्रों में घूम रही हैं, छिड़काव करवा रही हैं, आप मुंगेर नगर निगम के मेयर की स्वयं भी प्रत्याशी रही, और अभी जो स्थिति आप देख रही हैं, डेंगू का प्रकोप जिस तरह से बढ़ा है, उसके बावजूद नगर निगम प्रशासन की ओर से जो सुविधाएं और साफ सफाई की ओर जो कदम उठाया जाना चाहिए वो नदारद दिख रहा है। आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि नालियाँ लबालब पानी और गंदगी से भरा हुआ है, तो इसको लेकर जो कदम उठाए जाने चाहिए, ठोस उपाय किए जाने चाहिए, चाहे छिड़काव की बात हो चाहे सफाई की बात हो, अब तक नदारद है। तो इसको क्या मानते हैं कि नगर निगम प्रशासन की ओर से पूरी लापरवाही बरती जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। अब बताइए कि डेंगू आना हमको लगता है 20 से 25 दिन हो चुका है, और हम परसों गए थे जब नगर आयुक्त को बताने के लिए, जब बृहद रूप से जब हम लोग बहुत जगह जाकर छिड़काव किए और देखे क्या एक अकेले से संभव नहीं है। 45 वार्ड है यहाँ पर और 2.25 लाख जनता है, उन तक अकेले कैसे पहुँचेंगे। तो उनकी मदद लेने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए गए, तो उनका कहना था कि हमारे पास जो फॉगिंग का एक ही मशीन है वो जो कि शहर में काम कर रहा है, तो हम दूसरे जगह कैसे करवा सकते हैं। तो हमने कहा क्या कि इसके लिए तो बहुत सारे फंड आते होंगे कि फॉगिंग मशीन लेकर आप 45 वार्ड में करवा सकते हैं। तो बोला कि अभी तो बोले हैं 1-2 मशीन के बारे में, कब तक आएगा देखिए, करवा देंगे ऐसे करके, मतलब मिला जुला हमको आंसर मिला। तो हमको लगा कि नहीं, अब हम किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते, इसलिए जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, उन सब से अपील है मेरी कि आप लोग अपने आसपास का खासकर जो भी एंटी लार्वा जो केमिकल होता है उसको आप मंगवा कर पानी में मिक्स करके आप जो है सब जगह छिड़काव करिए। जब तक हम लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ब्लीचिंग का छिड़काव करिए और हम लोग को सूचना दीजिए। अगर ऐसा कहीं पर भी लगता है कि यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और जेन्युइन काम करेंगे, दिखावा नहीं कि सिर्फ दिखावा, हम फॉगिंग करके हम दिखावा करके चले जाएंगे, एक भी मच्छर नहीं मरे और फालतू का कौन देखने के लिए जाता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हर जगह ब्लीचिंग का छिड़काव बहुत ज़रूरी है, हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी सहयोग करिए। जैसा कि आपने कहा कि सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, और आपने कहा कि नगर आयुक्त से कहा के द्वारा ये जवाब दिया गया कि फॉगिंग और जो छिड़काव
की प्रक्रिया वो चल रही है। अभी हम मुंगेर के मुख्य चौराहे से होकर गुजरते हुए अभी इधर पहुंचे हैं। रास्ते भर जो गंदगी का अंबार हमारी टीम को जो नज़र आया, और पहली आप एक ऐसी शख्स नज़र आए पूरे रास्ते में जिनको कि हमने इस दिशा में जन जागरूकता फैलाते हुए, छिड़काव कराते हुए भी देखा हमने। लेकिन प्रशासन की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं खोखले हैं, तो आम लोगों से भी क्या अपील करना चाहेंगे इसमें? देखिए, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आप जितने स्थानीय यहाँ पर सुन रहे हैं, पूरे बाँह का कपड़ा पहनिए, खाली बदन बिल्कुल नहीं रहिए, मच्छरदानी का उपयोग करिए। ये जो मच्छर है वो दिन के समय काटता है, सूर्योदय के 2 घंटे तक और सूर्यास्त से 2 घंटे पहले तक, इसलिए उस समय खासकर मच्छर से बचिए। और ये बीमारी अगर हो जाती है तो तुरंत डॉक्टर से जाकर संपर्क करिए, घर में खुद से इलाज नहीं करिए। और सतर्क रहिए, आसपास गंदगी नहीं फैलने दीजिए। जो भी जमा हुआ पानी है, बरसात का हो चाहे साफ पानी हो, कोई भी तरह का जमा हुआ पानी को नहीं रहने दीजिए। उसमें केरोसिन तेल का एक ढक्कन ज़रूर डाल दीजिए ताकि जो मच्छर नहीं पनपे। और सभी लोग से निवेदन है कि अगर ऐसा हो जाता है तो तुरंत जानकारी हम लोग को दीजिए, जहाँ तक होगा हम लोग आपकी मदद करेंगे जी। आप देख सकते हैं कि संध्या यादव जी की टीम लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है और छिड़काव की प्रक्रिया को तेजी से, आप यहां देख सकते हैं कि अब आसपास के इलाके में भी साफ पानी, कहा जाता है कि साफ पानी में डेंगू का मच्छर का डेंगू का जो मच्छर है वो पनपता है, उसका लार्वा पनपता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों की जो लापरवाही है उसकी वजह से यहाँ भी जल जमाव की, स्वच्छ जल जमाव की स्थिति यहाँ देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आम लोगों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। जो संध्या यादव की टीम लगातार यहाँ लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रही हैं, और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णानंद यादव जी हैं, वो भी लोगों के बीच पहुंचकर जागरूक बना रहे हैं। तो कितनी आवश्यकता है आज आम लोगों को जागरूक बनाकर, क्या लगता है कि इसको दूर किया जा सकता है जो तेजी से डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है? बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिस तरह से बढ़ रहा है, भयावह स्थिति दिखने को मिल रहा है और कहीं कोई व्यवस्था नहीं देख रहे हैं इस तरह से। तो जितना हम लोग को संभव हो सके कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, और ख़ास करके मलिन बस्ती में जहाँ पर गंदगी ज़्यादा रहता है, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचें और छिड़काव करावें केमिकल का और ब्लीचिंग का। यही कोशिश में लगे हुए हैं। प्रशासन की ओर से दावे सफाई को लेकर, और चाहे फॉगिंग की बात हो, चाहे छिड़काव की कीटनाशक के छिड़काव की बात हो, लेकिन कहीं भी हम लगातार मुंगेर के मुख्यालय क्षेत्र से गुजरते हुए अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं प्रशासन की टीम नज़र नहीं आई। पहले एक टीम, आपकी टीम जो कि यहाँ छिड़काव करते हुए नज़र आ रही है, तो क्या मानते हैं कि सारे दावे कागजी दावे साबित हो रहे हैं? जी नहीं, छिड़काव कर रहे हैं अफसर लोग भी। तो सब साहब के यहाँ हो रहा है छिड़काव। कल जैसे पता चला, हम लोग तो आम हैं, हमारे आवास पर नहीं हुआ, लेकिन आसपास अगर देखे साहब लोग का छिड़काव हो रहा है। अभी जनता के बीच में सोच रहे हैं आने के लिए। हम लोग तो है ही ना, हम लोग कर रहे हैं जनता के बीच जहाँ तक बन रहा है, लेकिन अभी साहब लोग में ही चल रहा है छिड़काव का व्यवस्था। कल पता चला, देखे तो बोले क्या हो रहा है भाई, तो ये साहब लोग का छिड़काव हो रहा है। कल ये तो ज़्यादा गंदगी तो मलिन बस्ती में इधर है, और लोगों में देखते हैं गली कुची में है। कल के वो जाएगा बाद में, सब लोग से पूछे कि भाई कहाँ से कौन टीम है, कैसे आए हैं, तो ये अफसर लोग के लिए है। तो अफसर लोग के लिए कर रहा है, हम लोग आम लोग हैं तो आम गरीब के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं छिड़काव करने की। जो सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे वो नगर निगम के प्रत्याशी हो या वार्ड के चुनाव के प्रत्याशी हो, जो सब लोग क्षेत्र में नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी नदारत है चुनाव रद्द होने के बाद, तो उन लोगों के लिए भी क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों को जागरूक बनाने में, जो गंभीर बीमारी है इससे लोगों को बचाव की दिशा में उनकी ओर से क्या प्रयास किए जाने चाहिए? उसको भी कंधेस कंधा मिला के चलना चाहिए था। बहुत लोग, सब लोग थे। अभी इतना लोग उतर जाएंगे क्षेत्र में तो हमको नहीं लगता है कि डेंगू को पाँव पसरने देंगे और ज़्यादा विस्तार होने देंगे।
लेकिन सबकी इच्छा शक्ति हो, सेवा की भावना हो, तब न। सिर्फ मेवा के लिए ही सोचते हैं तो कैसे ये सब काम कर सकते हैं। सेवा की भावना रख के करें तो बहुत अच्छा बात है कि सब लोग को एक सुरक्षित हो, सब लोग को सुरक्षा मिले। सरकार कितना कर सकेगी। वो तो साहबर में भी है, साहब से बढ़ते हुए कब तक आते हैं पता नहीं। तो और अच्छा होता कि सब लोग को इधर कर लिया जाता। नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है कि मुंगेर में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जो प्रयास किए जाने चाहिए थे प्रशासन की ओर से, चाहे जनप्रतिनिधियों की ओर से, वो प्रयास नदारद है। हम यहाँ के स्थानीय नागरिकों से भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से डेंगू का जो प्रकोप बढ़ रहा है उससे कितना भय आप लोगों में भी व्याप्त है। बहुत डर है डेंगू मच्छर से। सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से क्या कोई कदम उठाया जा रहा है? अभी कोई नहीं है। सफाई जो होनी चाहिए था आसपास, सफाई नहीं हो रहा है। सफाई नहीं है। कहीं ना कहीं स्थानीय ग्रामीणों की भी शिकायत है कि नगर परिषद प्रशासन ये दिखा रहे हैं सफाई का क्या आलम है। यहाँ के स्थानीय नागरिक है वो सफाई का जो स्थिति है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आम जनता की भी जो भूमिका है उसको भी कितना अहम मानते हैं, क्योंकि अभी जो डेंगू फैल रहा है तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी क्या जागरूक होना चाहिए, सफाई अपने आसपास सफाई रखने की आवश्यकता है। जी जी, जनता को तो कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि अपने आसपास सफाई रखे। और फिर जहाँ तक है कि अपने आसपास भी सफाई करने के पास समय उसके पास इतनी गरीबी है वो अपने आसपास सफाई तक नहीं कर सकता है। मतलब उन लोगों के पास डीडीटी तक यानी कि ब्लीचिंग पाउडर तक खरीदने के पैसे उपलब्ध नहीं है। हाँ, यही सब इतना पिछड़ा हुआ है। लेकिन सरकार की या नगर निगम का जो प्रशासन है वह आज तक इस छिड़काव के संबंध में कुछ सोचा भी नहीं, जबकि इसकी शिकायत बार बार जा रहा है पूर्व वार्ड पार्षद के द्वारा से या जो वर्तमान में जो प्रत्याशी आ रहे हैं उन लोगों के द्वारा भी शिकायत की जा रही है। तो पर भी प्रशासन की कोई इतनी लापरवाही है कि कोई व्यवस्था नहीं है। मानते हैं कि प्रशासन जो है या नगर परिषद प्रशासन की बात करें या जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और लोगों से भी बात करेंगे कि क्या स्थितियां हैं और किस तरह से आम लोगों को भी जागरूक इस दिशा में होने की आवश्यकता है। हम लोग जिन गलियों से गुजर रहे हैं इस गलियों में भी लाइट की भी नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही का एक और नमूना यहाँ देखने को मिल रहा है कि इन गलियों में, जो कि नगर परिषद क्षेत्र का ही हिस्सा है, हेरू दियारा क्षेत्र से सटे हुए शिवनगर इलाके में हम लोग हैं, जो कि नगर परिषद क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ चारों तरफ गंदगी का तो अंबार है ही, लाइटिंग की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से दावे किए जाते हैं। अब हम लोग को थोड़ा सा लाइटिंग मिला और यहाँ पे हम यहाँ जो पहुँचे हैं हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक यादव जी हैं, जो कि कृष्णन यादव और संध्या यादव जो कि मुंगेर मेयर पद की प्रत्याशी है, उनकी टीम के एक अहम हिस्से के रूप में अपना योगदान देते आ रहे हैं। अभिषेक जी, अभी आपने इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ घूमा है, जहाँ जहाँ छिड़काव पूरी टीम के द्वारा हो रही है, संध्या यादव की टीम के द्वारा जो छिड़काव कराया जा रहा है, क्या मानते हैं कि ये सब कार्य जो जिला प्रशासन या नगर परिषद प्रशासन का है, जो कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है, उसकी वजह से आज आम जनता को इस दिशा में कदम उठानी पड़ रही है? जी पत्रकार साहब, ये तो जिला प्रशासन का काम था, नगर आयुक्त का काम था वो, लेकिन वो आराम से सोया हुआ है, जिसमें कि अपना निजी खर्च से मेयर प्रत्याशी जो है मतलब कि संध्या यादव जी हर जगह छिड़काव कर रहे हैं, दवाई का या जो भी हो वो कर रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर भी हर जगह दिया जा रहा है। आज हम इनके साथ हैं हेरुदिराम में और हर जगह भी हम जा रहे हैं साथ में। ये मतलब कि कहने का मतलब हो गया जो संध्या यादव जी है मेरे प्रत्याशी, इसमें चुनाव आगे बढ़ी है, सबको पता है। और जितने भी प्रत्याशी थे जो चुनाव आगे बढ़ गया सब सो गया है,
उनको मतलब नहीं है। लेकिन जब जब होता है, जबकि आज वोट है, तब सभी लोग वोट पड़ने लगते हैं जनता को, यार हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। लेकिन संध्या यादव जी को ऐसा कुछ नहीं है। इनका काम है वोट आगे 1 साल के बाद हो, चाहे 2 महीना के बाद हो, 3 महीना के बाद हो, इनका जो कर्तव्य है, जो काम है समाज में काम करना, वो अभी कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा। पब्लिक भी मतलब कि संध्या यादव जी से जब मिले तो मीडिया उडिया बहुत पत्रकार भी मिला था, बोला कि कभी आपका इंटरव्यू नहीं चल रहा है, आप इतने काम कर रहे हैं पूरे सिटी में। लेकिन संध्या यादव बोली कि वो हमको काम करना है, मीडिया में देने की जरूरत थोड़ा है कि पेपर में देना है, एक फ़ोटो खिंचा के छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा जो काम है धरातल पर, वो हमको काम करना है। तो हमको बहुत अच्छा लगा संध्या यादव जी के सुन के कि इनको अपने काम पर फोकस करते हैं। मतलब जन सेवा की भावना लेकर क्षेत्र में उतरी हैं। जी जी जी, एकदम पूरा। देखिए पब्लिक भी देखिए पूरा एकदम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, पूरा एकदम पब्लिक का समर्थन है। जैसे कि होता है ना कि जैसे कि कोई जाते हैं तो नेता लोग को देख कर सर दर्द होने लगता है, ऐसा कुछ नहीं। संध्या यादव जी को देखते हैं तो जनता में एक खुशी होती है, और यह संध्या यादव जी आ गए ना, उससे मिलना है। बच्चों में खुशी है, महिलाओं में खुशी है, युवाओं में खुशी है, मजदूरों में खुशी है। तो ऐसे मतलब कि चाहिए, क्यों ये काम कर रही है ना, इसी कारण खुशी है। नहीं तो नेताओं को देखता है तो सर भारी होता है, अरे यार वो आया भाषण उषण देगा ये वगैरह सब। और जब वो मतलब संध्या यादव जी आ रही है, ये खुशी होती नहीं है, वो आई है तो कुछ काम कर रही है, उसका उत्साह हम देखते हैं। जैसे कि अभी डेंगू का प्रकोप, अभी नगर निगम काफ़ी बढ़ा हुआ है, और भी प्रत्याशी है, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। वो इसमें जो काम था नगर आयुक्त का, नगर प्रशासन का, वो चीज़ सोए हुए, उसको क्या मतलब है जनता जाए बाहर में। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें जो काम नगर आयुक्त का, नगर प्रशासन का था, वो संध्या यादव जी कर रही है। अपना जो कर्तव्य है वो अपना निर्वहन कर रही है समाज में। संध्या यादव जी जो जन सेवा की भावना की मिशन लेकर चली है, हमारे साथ चंदन जी हैं जो कि इस टीम के अहम साथी हैं, और संध्या यादव जी की टीम में कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य में योगदान दे रहे हैं। जो मिशन लेके चली है, तो क्या लगता है कि आम जनता भी संध्या जी से एक दिल से जुड़ रही है? हाँ जी बिल्कुल, संध्या जी से सभी आम जनता दिल से जुड़े हुए हैं, और इन पर भरोसा और विश्वास आशा भी है। और सही बात यह है कि नगर निगम आयुक्त, नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, सभी लोग अभी डेंगू का प्रकोप जिस तरह से ये हमारे मुंगेर शहर में फैला हुआ है, डेंगू भी है, पिछले कुछ विगत महीनों से कोरोना के मार झेल रही थी। कोरोना के मार झेलने के बाद अभी जो है डेंगू का प्रकोप पूरा काफ़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ है। इसमें तरह तरह की बीमारी है, और भी वायरस है, मच्छर के द्वारा बहुत सारा ये चीज़ बीमारियां हैं जो फैल जाती है, जिसके कारण नगर आयुक्त जिला प्रशासन को चाहिए था कि सभी नगर निगम क्षेत्र में अच्छी तरह से ब्लीचिंग का छिड़काव, फॉगिंग, इस तरह का कोई भी फॉगिंग कोई भी कार्य नहीं चल रहा है। संध्या यादव मेयर प्रत्याशी हमें लग रहा है कि इकलौती शहर में ऐसी हैं जो घूम घूम के हर टोले मोहल्ला में, हर वार्ड में जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लोगों का शिकायत तो यहां तक मिल रहा है कि झाड़ू देने के लिए जो नगर निगम से कर्मचारी आते हैं, वो दूर मतलब उधर ही बैठ करके झाड़ू दे के चली जाती हैं, गली कुची मोहल्ला में नहीं अंदर घुसते हैं। ना कूड़ा उठाने वाला घुसती है। जगह जगह आप देखेंगे, अब दिखाएंगे तो जगह जगह कूड़ा का अंबार पड़ा हुआ है, बहुत गंदगी सी भरी हुई है। तो है क्या, कभी कभी ये लोग जो है अफसरशाही का ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि अफसर अपने घर में आसपास में हर चीज़ का छिड़काव करवाते हैं, ब्लीचिंग का छिड़काव करवाते हैं, लेकिन आम जनता जो कि त्रस्त हैं, गरीब हैं, पुअर हैं, निचली जाति से आते हैं, उन लोगों के मोहल्ले को नहीं देखा जाता है। उनको मतलब जो इग्नोर किया जाता है, ठीक है ना, कि मर रहे हैं, जल रहे हैं, अब आपके साथ कुछ भी हो रहा है, इस पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और संध्या जी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं, और जहाँ तक इनको पता चलता है कि जहाँ जहाँ जिस मोहल्ले में गंदगी है, जिस मोहल्ले में ज़्यादा मच्छर का प्रकोप है या नाली है, पानी जमा हुआ है, वहाँ वहाँ ये पहुँच करके हर चीज़ का छिड़काव करवा रही हैं। हमारे साथ और भी स्थानीय नागरिक हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हुआ रामबरन रंगीला। रामबरन जी, जो यहाँ आपके क्षेत्र में अब तक जो हमने देखा कि गंदगी का अंबार फैला हुआ है, नालियों में गंदगी और जो गंदा पानी है, लबालब नालियाँ भरी हुई है, तो क्या मानते हैं कि जिला प्रशासन या स्थानीय जो प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन है, कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है? तो हमारे प्रतिनिधि हैं जो हमारे यहाँ का जो लेखा जोखा रखने वाले हैं, उनमें
कोई कमी है, कहीं न कहीं फॉल्ट है, कहीं न कहीं उनमें डिमेरिट है, जिसके वजह से हम लोग परिणाम भोग रहे हैं। ये जो सारे मच्छर का प्रकोप, कीचड़ का प्रकोप जो हो रहा है, ये हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जो हमारे गण्यम रहने वाले हैं, उनका कमी है, उनके वजह से हम लोग ये भोग रहे हैं। अभी जिस तरह से एक प्रतिनिधि सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा, संध्या जी के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, पहली बार जो कदम उठाया गया है आपके क्षेत्र में छिड़काव, जैसा कि लोगों से सुनने को मिला है कि अब तक कोई छिड़काव करने तक नहीं पहुंचा है, और अभी जिस तरह से छिड़काव हो रहा है, डेंगू के समय में जो सरकार और प्रशासन की ओर से कदम उठाया जाना चाहिए, लेकिन उनकी जगह एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि प्रशासन बिल्कुल फेल्योर है इस जगह पे? तो मैं चाहूँगा कि आप जो बोले संध्या जी के माध्यम से जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इससे हम लोग बड़ा खुश हैं और हम लोगों को प्रोत्साहित जो किया गया है, इसके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। संध्या जी के लिए स्पेशल एक मैं कोटेशन बोलना चाहूँगा कि दुनिया में ढेर सारे गम मिलेंगे, दुनिया में ढेर सारे गम मिलेंगे, संध्या यादव जैसे लोग कम मिलेंगे। दुनिया में ढेर सारे गम मिलेंगे, संध्या यादव जैसे लोग कम मिलेंगे। जहां सब हमको साथ छोड़ देगा, हर मोड़ पर कहना है संध्या जी को हम मिलेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ के नागरिकों में जो काफी उत्साह है, जो संध्या यादव जी यहाँ पे छिड़काव के लिए। मैं अपने तरफ से बताना चाहूँगा कि संध्या जी का जो ये प्रोसेस है, संध्या जी का जो ये काम है, संध्या जी जो इन्होंने अभियान चलाए हैं, इससे हम ग्रामवासी और हम लोग भी खुश हैं। यदि ऐसा ही करता रहे तो संध्या जी के ज़िंदगी में संध्या नहीं, उजाला ही उजाला होगा। यहाँ इन्होंने पूरा समा बंधा दिया है अपने 2 लाइनों के माध्यम से। यहाँ के स्थानीय लोगों में भी काफ़ी उत्साह जगा दिया है, और इन्होंने जो संध्या जी के जो अभियान है, इसको कहीं ना कहीं एक जन जागरूकता का अभियान करार देते हुए उन्हें सफलता की राह पर आगे बढ़ने की इन्होंने कामना की है। और इस अब तक जो प्रशासनिक रूप से जो लापरवाही बरती जा रही है, उस पर भी यहाँ के स्थानीय जनता काफ़ी नाराज़ है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं।